कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बताओ इतनी झूठी सरकार कोई हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी जब से ये आई है लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से है आप सब लोगों ने तो झेल लिया है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बताओ इतनी झूठी सरकार कोई हो सकती है? इतनी बेईमान सरकार कहीं हो सकती है? बताइए अधिकारियों पर। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने भी संविधान की कसम खाई है निष्पक्ष रहने की, और अधिकारियों से भी हम कहेंगे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, उनसे कहना चाहेंगे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उनकी जिम्मेदारी है। और नहीं अगर कहीं पर भी निष्पक्ष और बेईमानी की अगर कोई भी अधिकारी बात करे तो हम आप सब लोगों से कहेंगे एक डायरी बना लेना और उसमें लाल स्याही से उनका नाम लिख लेना। हम पूछना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए? 8 साल। बताओ कोई भी इनका एक भी अच्छा काम बता दो। केवल लड़ाने का काम, बेईमानी करने का, गलत रिपोर्ट लिखा करके उस पर मुकदमा लगा देना, गुंडा एक्ट लगा देना, गैंगस्टर लगा देना। क्या हालत है प्रदेश में? धन्यवाद। क्या हालत है इस समय प्रदेश में? महंगाई, कितनी महंगाई, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। ये बेईमान सरकार है। शायद इससे तो बेईमान सरकार अभी तक शायद कोई भी नहीं थी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाए तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे? फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी जब से ये आई है लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। तो बताइए इस कलयुगी सरकार को फिर हटाना ही होगा। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। अध्यक्ष जी, आज लालजी वर्मा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिला प्रशासन लगातार प्रधानों की और सेक्रेटरीज की बैठक कर रहा है बंद कमरे में, और उनको जो है बीजेपी के लिए जो है वोट करने की बात चल रही है। उनके बड़े गंभीर आरोप हैं। उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की भी उन्होंने बात की है, जिसमें उप जिलाधिकारी के भी ट्रांसफर का भी उन्होंने जिक्र किया। इस पर पार्टी का क्या कहना है? देखिए, मैंने भी आदरणीय सांसद जी का एक वीडियो आज देखा जिसमें वो पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को कैमरा कहां लगाना है। अभी तक राजनेताओं के मैंने ऐसे वीडियो और ऐसे आरोप तो सुने थे कि जो विपक्षी दलों पे लगाए जाते हैं, लेकिन पत्रकारों की योग्यता क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। मैंने उस वीडियो में देखा कि पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपका वीडियो वहां लगना चाहिए जहां होना चाहिए। तो अब लालजी वर्मा जी बताएंगे हम पत्रकार भाइयों को कि कहां पर वीडियो लगाना है। एक विषय तो ये है। दूसरा, उनका आरोप मुझे लगता है पूरी तरह बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई सत्यता मुझे नजर नहीं आती है। और जाति विशेष, धर्म विशेष को फोकस करके बांटने की राजनीति करने की इन दलों की पुरानी आदत रही है। इसलिए मुसलमानों को एक पोलराइज करने की दृष्टि से उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसमें कहीं सत्यता कुछ नहीं है।
अध्यक्ष जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि बार बार विपक्ष चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी दम भर रही है कटहरी में, जिन्होंने अपने अभी तक कैंडिडेट की घोषणा तक नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है या पार्टी का क्या स्टैंड है, आखिर टिकट में इतनी देर क्यों? देखिए, हार की हताशा तो उनके बयान में आज झलक ही गई, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो प्रशासन पे और जिला पार्टी के जिला यूनिट पे कोई आरोप न लगा करके अपनी तैयारी में लगे होते। रही बात भारतीय जनता पार्टी के टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं है। परिवार में कोई निर्णय करना हो तो हम बैठ के कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यहां पर एक एक पद के लिए अनेकों सक्षम लोग होते हैं और ऐसे में निर्णय करना और पारदर्शिता से निर्णय करना एक कमेटी का काम होता है जो यहां से दिल्ली तक तय होता है। और जब ऐसी बड़ी राजनीतिक दल जहां पर बड़े सक्षम लोग हों तो वहां पर निर्णय करने में देरी भी होती है और कुछ राजनीतिक कंडीशंस को देख करके निर्णय करना होता है। शीघ्र ही पार्टी के द्वारा निर्णय किया जाएगा। हम लोग बिना निर्णय के भी कमल के फूल के चिन्ह पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजनीतिक दल किसी भी समय चुनाव लड़ने के तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल के फूल को अपना चुनाव चिन्ह मान करके उसी को प्रत्याशी मान के तैयार है। अध्यक्ष जी, कटहरी में 3 दशक के बाद जो है अभी बीजेपी की तैयारियां इतनी जोरों से चल रही है, लगभग 3 दशक तक जो है बीजेपी कमल खिलाने में कटहरी में नाकामयाब रही। तो अब की बार किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, तैयारी पूरी है और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कटहरी की जनता भी ये चुनाव इसलिए लड़ रही क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई महत्व नहीं है और परिवारवाद के नाते और लालजी वर्मा जी ने कुर्मी समाज के साथ जो एक तरीके से धोखा ही किया है, बहुत से अन्य नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ना चुन करके उन्हीं के परिवार में ही सारे पद जाएं, इस नाते कटहरी की जनता भी काफी नाराज है और निश्चित तौर से इसका सकारात्मक परिणाम भाजपा के पक्ष में आने वाला है। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर